नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। TV9 भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। जानते हैं आपकी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की चुनाव जो है वो अपने चरम पे है। इस वक्त मैं जहां आया हूं मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कार्यालय नगर पालिका परिषद दादरी। जी हां, गौतम बुद्ध नगर नोएडा को अगर आप जानते हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है या आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद है। तो ये जो हिस्सा है वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी उन्हीं का हिस्सा है। और ये नगर पालिका परिषद है। यहाँ की तमाम सारे चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में आपको बता दूं कि यहाँ लगातार दो या तीन बार से दो बार से हैं। हाँ। श्रीमती गीता पंडित हैं, 2 बार से सिटिंग चेयरमैन हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। यहाँ कितने पार्षद सभासद होते हैं? यहाँ 25 सभासद हैं अभी अच्छा। वर्तमान में, और 5 जो शासन से नॉमिनेट होते हैं वो हैं। यहाँ वोटर्स की संख्या मैं आपको बताऊं कि वोटर की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 80,000 से कितने 95,000 के 95,000 हाँ, लगभग 95,000 वोटर्स अब इस बार यहाँ हैं। इस बार क्या चुनाव दिलचस्प होने वाला है या वन साइडेड वैसे ही? यहाँ वन साइडेड ही चुनाव रहेगा, दिलचस्प की कोई, क्योंकि दूसरे जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी तो काफ़ी दमदार वोटर हैं और 30,000 के आसपास उनकी बिल्कुल दमदार स्थिति में कहा जा सकता है, परंतु विकास जो हुआ है यहाँ, विकास कार्य के लिए ही यहाँ वोट दी जाएगी। अच्छा, विकास हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अब से पहले जो मुस्लिम बस्तियां हैं उसमें नाव चलती थी, पानी जब बरसात हो जाती थी। बिल्कुल। तो जब से हमारी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन बनी है गीता पंडित, उन्होंने विकास, अथक विकास किया है। बिल्कुल, वैसे भी होना भी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते होंगे। नगर पालिका में काम कर रहे हैं आप? ये बताइए, काम कितना हुआ? आसपास के हिस्से में कितना काम हो चुका है? काम बढ़िया हो रहा, काम गीता बढ़िया से काम किया। सही काम किया? हाँ जी, साफ सफाई बिल्कुल सही है? साफ सफाई एकदम बढ़िया, तो अब कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। चलिए, ये तो कह रहे हैं कि समस्या नहीं है, गीता पंडित ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो अच्छी बात और दूसरी जो हम बात बताएं, वो बात जो महत्वपूर्ण है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में अगर ये कोई हिस्सा है तो ये दादरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पावर प्लांट्स बनने थे, वो भी एक बहुत बड़ा विवाद बना और उसके बाद बहुत बातें आगे नहीं बढ़ पाई। हम आपको लिए चलेंगे कहीं और, किसी और हिस्से में, दादरी में ही, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, जहाँ अलग अलग आप यहीं के रहने वाले हैं, आपसे भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एम्प्लॉई हैं, आपसे चर्चा मतलब चलिए, एम्प्लॉई हैं तो ये चर्चा नहीं शामिल नहीं हो पाएंगे। हम चलते हैं और दूसरी जगह से आपको उनकी राय बताते हैं कि आखिर उनके जहन में क्या है। हम चाय की चर्चा तो हर बार करते हैं, लेकिन चाय की दुकान पे चर्चा करते करते बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। क्योंकि हम जब नगर पालिका की बात करते हैं, मेरे बिल्कुल दाहिने हिस्से में ही ये नगर पालिका भवन है और साथ में चाचा यहाँ दुकान लगा के बैठे हैं। ये बताइए, कब से आपकी ये दुकान यहाँ बनी? भैया हमें हो गए हैं 18 साल बैठे बैठे। 18 साल हो गए। 18 साल में कितना बदलाव आपने देखा? कुछ भी नहीं देखो, हम तो ऐसे ही बैठे हैं जैसे पहले। कुछ बदलाव नहीं। कहा देखो, हम क्या बदलाव बताना था, क्या बदलाव? मतलब आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है? हम तो ऐसे ही हैं भैया जैसे पहले सुना। ये दुकान क्या नगर निगम ने ही आपको बना के दिया या? नहीं तो खोका धरा हो जाओ। अच्छा, अपने रख ली। ये तो वैसे धरा, कल कुटवा दें आए हो। और चुनाव अभी होने हैं, जब स्थानीय चुनाव होते हैं तो उसमें आप लोगों की बातें रखी जाती है कि आपको लगता है कुछ आप लोगों के लिए होता है? इतना ज्ञान तो हमें नहीं भैया। नहीं, कुछ नहीं। सभासद के जो अभी चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। आपके बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करी क्या? कोई 8वीं पढ़ा हो जाओ, कोई 10वीं पढ़ा हो जाओ। इससे ज़्यादा कोई नहीं। वो कर क्या रहे? ये मजदूरी कर रहे हैं, कपड़ा की दुकान पर रहे हैं, एक बर्तन की दुकान पर रहे हैं, बनिए के धो रहे हैं। हाँ। ऐसी नौकरी है उनकी। कोई सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं? सरकारी ना, वैसे भी परेशान है बालक। हाँ। भाई बालक वैसे परेशान है, कहाँ होगा 10-12 हज़ार रुपया दें बनिए। हाँ। तो इनमें का अपना गुजारा भी ना कर पा रहे। अपना घर है, इसलिए किसी तरह से रह लेते हैं और रह लें, अपना साधन कर रखा बालक ने, बस 50 गज का है, उसी में किसी तरह से। हाँ भाई में गुजर कर रहे हैं। और क्या, आप भी मजदूरी करते हो? हाँ जी, हम भी मजदूरी करते हैं। हाँ। तो आप लोगों के जीवन में कुछ नहीं बदलाव नहीं आया कि मतलब कुछ ऐसा? अभी बीच में कई सरकार की योजनाएं चली जिसमें कोई बदलाव अन्न नहीं मिला, आया। राशन मिला, नौकरी मिली, फलक मिला, कुछ? हाँ, कोई बदलाव नहीं आया जी। जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं। घर पर कुछ मिला कि नहीं? घर के लिए नहीं जी, पैसे? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला।
मजदूरी कर करते रहे हाँ बेलदारी तो बच्चे भी बेलदारी बेलदारी कर रहे हैं क्या आपके कि बच्चे को आपने पढ़ाया? नहीं शादी हुई नहीं जी, हम तो ऐसे ही हैं अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? क्यों शादी क्यों नहीं हुई? बस। कि शादी आपने नहीं की या हो ही नहीं 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 शादी करी नहीं हमने, थोड़ा सा वैसे पूजा पाठ वाले आदमी हैं। पाई? तो आप ब्रह्मचारी ही रह गए? हाँ ऐसे ही, ऐसे ही रह गए? हाँ ऐसे ही मान लो। तो फिर उसके बाद अभी क्या किसी मंदिर वंदिर में? नहीं 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 मजदूरी करते हैं, अपना कमरा लेके रहते हैं, कमाते खाते हैं। कालीचरण जी, हाँ जी, हाँ जी, कब से आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ हमें है 18-20 साल तो हो गए। 18-20 साल हो गए। तो आपके जीवन में कितने अब जवान से बूढ़े हो गए हैं? हाँ है तो गए, दांतू उखड़ गए। दादे उखड़ गए और हो ही जाएंगे। आपके बच्चे में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? सच बोलो। हमारे में कुछ नहीं भाई, हम तो यही सब्जी बेच लें, क्या बिंदारी कर लें, यही काम कर पा रहे हैं। जब वोट देने की बात आती है तो वोट देने जाते हो कि नहीं जाते? काम वोट देते हो कि नहीं? मतदाता मतदान जब हाँ, वोट तो अपने गांव में जाना पड़ता है, अच्छा जाते हो, देते हो? जाना पड़ता है। क्या उसकी सिर्फ शकल, नेता की शकल देख लेते होंगे, कहते भाई दे दो इनको? हाँ बस साल में ही जा पाते हैं, एक ही दिन जा पाते हैं भाई। बस। कालीचरण कामयाब हो गए। कालीचरण कामयाब हो गए, ये बेचारे शादी इनकी नहीं हुई। चाचा का दर्द ये है कि दुकान तो यहाँ है लेकिन जब चाहे उठा के हटा दिया जाएगा, बच्चे भी बेलदारी ही कर रहे हैं। तो इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इनसे पूछने के बाद ये लगता है कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। ऐसे स्थानीय चुनाव होते रहते हैं, मसलों की चर्चा होती रहती है, मुद्दों की बातें होती रहती है, नेता बड़े हो जाते हैं, लेकिन आम जन वो ऐसे ही कहीं बैठ के दुकानदारी करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं किसी और हिस्से में, वहाँ बताएंगे आपको वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। हर शहर का अपना मिजाज होता है और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ मैं आपको बताऊँ कि ये दादरी का वो सेंटर पॉइंट है जो हमेशा खचाखच भरी रहती है। इसके दूसरे हिस्से से आप गाजियाबाद की तरफ मूव करेंगे, यमुना एक्सप्रेस वे, बुलंदशहर, जेवर और तमाम सारे हिस्से आप गुजरेंगे। तो ये जो हिस्सा है ये कमर्शियल पॉइंट इसको कहा जाता है और चुनाव के लिहाज से नहीं बल्कि यहाँ अगर आम दिन में भी अगर यहाँ से गुजरें तो यहाँ भीड़ भाड़ आपको ज़रूर नजर आएगी। सर आप यहीं रहते हैं? ये है, है ना? ये है, आपकी दुकान है यहाँ? ये है बिल्कुल सामने। मैं सामने बड़े- में चर्चा ये- कर ही रहा था। ये बड़े अभी चुनाव जो है होने हैं बात- ये है वो पार्षद वाले, जी जी। तो उसमें क्या कुछ मसला रहता है या फिर वोट कैसे आप लोग डालते हैं? ऐसा ही देखना ये है कौन आदमी काम करने वाला है, देखना ये है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि लोग ये नहीं देखते, कौम को देखते हैं, जात को देखते हैं, मज़हब को देखते हैं, इसलिए इस हिसाब से वोट डलता है। नहीं कायदे अपनी में परेशानी नहीं देखते, नहीं, अपनी परेशानी नहीं देते, पूरे वोट डलना है। बस एक साथ हो जाओ। एक हवा एक तरफ हो जाओ, ये है वो ये है, हाँ। कुछ नाली गली खड़ंजे ये बाद की बात है। पहले ये है कौन सी कौम के आदमी को, कौन सी जात के आदमी को वोट देना है। इसलिए शायद विकास नहीं हो पाता क्या? इसलिए काम नहीं हो पाता? इसलिए नहीं हो पाता, अमूमन यही वजह है विकास ना होने की। ये नहीं हो, अगर साथ में हो जाए कम से कम अपनी कुछ नहीं, ये बंटवारा डिवाइडेशन खत्म हो जाए हाँ। तो शहर तरक्की करे, लोग काम करने लगे, समझे। लेकिन नेता बुनियादी तौर पर खुद भी यही लेके चलते हैं और पब्लिक उनके पीछे यही लेकर चलती है। पब्लिक समझ नहीं पाती क्या? नहीं समझ पाती कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हाँ, बनने के लिए तैयार। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं आपको यही बता रहा था, दिखा रहा था कि आप देखिए हार्डली 2 या 3 मिनट अगर यहाँ खड़े हो जाएं तो दूसरे हिस्से में जो हमेशा ट्रैफिक की समस्या होती है वो अमूमन वो अक्सर यहाँ आपको दिख जाएगी। और ट्रैफिक, सर ट्रैफिक तो हर दिन की परेशानी होगी। हर रोज़ की परेशानी है, जबकि शहर से बाहर बाईपास भी बनवा दिया गया है। उस रूट से उस रूट के उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा आदमी परेशान है, सब परेशान। व्यवसाय कैसा चल रहा है आप लोगों का? ये कैसा व्यवसाय कैसा चल रहा है? वैसे व्यवसाय का जहाँ तक सवाल है भाई साहब, ये पूरा इलाका इस शहर से जुड़ा हुआ है। जब नोएडा नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबसे पुराना तब भी ये दादरी, अब भी ये दादरी हाँ। सबसे पुराना शहर है दादरी का। और सारा इलाका नोएडा होते हुए ये होते हुए आएगा दादरी, कस्टमर दादरी आएगा। वाह, बहुत अच्छी बात। चले मैं आपको दिखा दूँ एक बार, थोड़ा सा लिए चलता हूँ क्योंकि देखिए बड़ी तेज़ धूप है, घर से लोग बाहर निकलते नहीं हैं, अगर निकलते हैं तो किसी न किसी कारणवश निकलते हैं। चाचा पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है आपको? हाँ जी। कहाँ रहते कहाँ? सलार पर। सलार पर। अभी चुनाव होने हैं अच्छा जी। तो वोट किसको देंगे ये सब तय कर लिए कि नहीं कर पाए अभी? अभी तो ना करी।
तय कैसे करेंगे कि जब कैंडिडेट सामने आएंगे। अच्छा कैंडिडेट हाँ, तो अपने बच्चों को खड़ा नहीं करते क्या? बच्चे लायक है ही ना, खड़े होने लायक बालक है। आ जाए इधर, दादरी कहाँ रहते हो भाई? कहाँ रहते हो तुम? हम यहीं रहते हैं, एक कमरा पे किराया लेके। अच्छा बस किराया सर, लेकर रहते हो? हाँ। बस रहने। और कोई नहीं है, लावारिस है, कोई देखने वाला भी नहीं है। नहीं है? नहीं तुम्हें है, राशन वाशन मिलता नहीं क्या फ्री वाले? कुछ नहीं है मेरे पास, आईडी प्रूफ कुछ नहीं है। तो तुम हमारे थे? अब जो कोई साथ देने वाला नहीं है, बच्चे भी कोई साथ ही नहीं देता, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? अच्छा शादी भी नहीं अब बनती। बताओ, मैं यहाँ पे कमाता हूँ तो मजदूरी करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं कमान देते, लड़ाई घूसे लात घूसे खाने पड़ते हैं। यहाँ इस वक्त मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप आइए इधर आइए। आदिपुर कहाँ से- जा कर रहे हैं? मैं खुड़िया जा रहा हूँ। बुरजा जा रहा हूँ जी। ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी व्यवस्था है यहाँ की? नहीं, बस अच्छी मिल जाती है? नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते कुछ खास नहीं है। ऐसा वैसे तो आती है निकलती है। अब रश बहुत रहता है। अच्छा रस पहुँचा। यहाँ मैं कह रहा था कि आप दिल्ली को पॉलिटिक मानते हैं, एनसीआर का ही ये हिस्सा है, दादरी है। और अभी तक थोड़ी देर में मैं कह देखिए वो ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण क्या है वो आप पीछे देखते हैं। आइए इधर 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 ही। आप भी यहीं आसपास रहते होगे? जी यहीं रहता हूँ। भाई कितने बदलाव 20 साल 25 साल में क्या क्या बदलाव आए? तो बदलाव तो कोई दिखाई नहीं दिया अभी। अरे ऐसा मत कहो यार, कह रहे हैं देश उधर गया, सब कुछ हो गया। दादरी बिल्कुल नोएडा के साथ है। नोएडा के साथ है बदलाव, तो नोएडा में साथ में है पर बराबर नहीं चलती। नोएडा का बदलाव हुआ है, नोएडा में तो काफी खूबसूरत इंटरनेशनल नोएडा हो नहीं गया। यार, हम इसे नोएडा में नहीं ले सकते ना, बदलाव तो नोएडा में दादरी में नहीं है। दादरी में नहीं? नहीं, दादरी में क्या बदलाव? दादरी में कोई बदलाव नहीं है? कोई बदलाव नहीं है दादरी। दादरी में सड़कें वैसी ही हैं जैसे जैसे होती थी वैसी है, ना कोई ट्रैफिक में सुधार है, ना कुछ है, ना रोडों में सुधार है, ना किसी और चीज़, ना साफ सफाई में सुधार है। मैं थोड़ा बहुत होता है पर उस लेवल पे नहीं, जैसे आप कंपेयर कर रहे हो ना नोएडा से, बिल्कुल, नोएडा उस के हिसाब से कुछ भी नहीं है। आप कंपेयर, यहाँ कंपैरिजन नहीं हो सकता नोएडा और दादरी का। दादरी बहुत बैकवर्ड है नोएडा के हिसाब से। कभी भी हल नहीं कर सकती। अच्छा तुम्हारे पे इसकी शादी नहीं हो पा रही है भाई, परेशान है, इसके पास वो है भी नहीं कुछ, अभी कह भी रहा था। हाँ पहले से सुधार है, अच्छा पहले से सुधार है, रोड पे भी सुधार है, थोड़ा कानून व्यवस्था भी ठीक है पहले से। वही है ना, आप कंपेयर नहीं कर सकते, सुधार है, आप कंपेयर नहीं ग्रेटर नोएडा के अंतराल में धीरे धीरे विकास हो रहा है, पहले से बेहतर है। मतलब कि व्यवस्था भी, रोड भी बने हैं, काफ़ी रोड है। नहीं पहले खरंजे थे, लाइट नहीं जलती थी, अंधेरा हो जाता था। कुल मिला के रोड की व्यवस्था भी, ट्रैफिक पुलिस भी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हो गई है पहले के मुकाबले। नोएडा जब कमिश्नरेट बना है उसके बाद ये सब चीज़ें हुई होगी? हाँ उसके बाद हुई है। हाँ धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती जा रही है इधर को। आप इधर जाएंगे आपको लग रहा है कि बदलाव हुआ है? हाँ, पहले से बहुत अच्छा बदलाव। अभी क्योंकि फिर चुनाव होने हैं ना, स्थानीय चुनाव होने हैं। तो चुनाव में देखो हर कंट्री के हर रुकिए, आप चुनाव यही होते होंगे रहते हैं। अरे चुनाव कुछ के बोल साथ दीजिए आप, साथ ऐसा मत। विकास भी हो रहा है। कहाँ के हैं सर? उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के? दिल्ली के। अच्छा दिल्ली के, तो यहाँ कुछ लेने आए थे क्या? हाँ। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कहूँगा बहुत विकास हो रहा है। अच्छा हो रहा है। आज बिल्कुल हो रहा है। दादरी में तो दादरी कह रहा हूँ, दिल से दादरी है हमारी, बहुत अच्छी मैं दादरी है। देख रहा हूँ कि आने वाले समय में और विकास होगा इसी प्रकार। अच्छा हाँ, स्वास्थ्य का और शिक्षा का बहुत अच्छा स्तर लेवल है, बहुत अच्छा है। सरकार बढ़िया चल रही है। और बीजेपी अबे लोकल चुनाव है, बीजेपी आवेगी ठीक है। लोकल चुनाव है, उसमें सिर्फ बीजेपी आवेगी कि कुछ काम ही हो रहा है? काम बढ़िया है, सरकार बढ़िया चल रही है, किसान की बिजली भी बढ़िया मिल रही है। मिल रही? हाँ बढ़िया एकदम। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा कह रहे नहीं कहेंगे। क्या हुआ, गाली कहाँ दे रहे हो भाई? गाली और मत दे। मैं आपको सिर्फ दिखाना या बताना ये चाह रहा था कि ये खचाखच बड़ी भीड़ जो है वो दिखाने के लिए काफ़ी है कि एक शहर जिंदा शहर है जहाँ लोग काफ़ी एक्टिव हैं। इस वक्त जो दिन के वो हुए हैं वो 3 से 4 के बीच में, क्योंकि दिल्ली और आसपास के शहरों में लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो। लेकिन ऐसे शहर जहाँ आपका निकलना ही आपके लिए इसलिए कि आप वही करेंगे क्योंकि आपको निकलना पड़ेगा, आप काम करेंगे, उसके बाद फिर आपके बच्चे के परिवार के सब कुछ होने। चलिए फिर हम आपके लिए चलते हैं, कुछ और दुकानदारों से भी चर्चा कर लेते हैं और उनसे भी राय लेते हैं। अभी नोएडा पुलिस की बात हो रही थी, जो कमिश्नरेट बना देने के बाद यहाँ ज़रूर बदलाव आया है। हम सीधे अभी चर्चा कर ही रहे थे, आपको अंदर लिए चलते हैं। खचाखच बड़े सर, उसमें से एक बार आपकी राय लेंगे। 1 मिनट आइए। हाँ 1 मिनट आइए, क्योंकि आपका नाम जानना चाहेंगे। राकेश गर्ग। गर्ग साहब, कितने साल से आपकी दुकान है? दुकान तो बहुत लंबा टाइम हो गया, 50 साल से दुकान है जी। कितने बदलाव आए? बहुत बदलाव आए।
कैसे कैसे बदलाव है? बदलाव का समीकरण सबसे ज़्यादा आप ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बदलाव किस तरह का चाहते हैं मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ? पहले से बहुत हुआ है। पहले ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच का हिस्सा है? नहीं, ग्रेटर नोएडा, पहले ग्रेटर नोएडा पड़ेगा, उसके बाद नोएडा पड़ेगा। ये सब दादरी से ही निकल के आए हैं सब। ये सब दादरी का एरिया होता था, दादरी से ही निकल के नोएडा बसा, फिर ग्रेटर नोएडा बसा। तो बेटा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, यूँ कहिए कि दादरी का बेटा जो है नोएडा वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया। कैसे रह गया जी, दादरी पिछड़ गया बनस्पत जी। दादरी में क्योंकि अथॉरिटी से बाहर है, तो इसलिए दादरी अथॉरिटी विकास नहीं कर पाती, विकास नहीं कर पाई दादरी में। विकास की जरूरत है, जरूरत बहुत है। क्या बजट की कमी होती है, क्या होता है? क्योंकि आप लोग तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये यूपी गवर्नमेंट के उसमें आता है, और वो नगर पालिका एरिया है ये, और वो अथॉरिटी में आ गया, अथॉरिटी में बजट बहुत अधिक होता है, यहाँ बजट की भी दिक्कत रहती है। अच्छा, ये यहाँ जो इससे पहले जो सांसद थे उन्होंने भी कुछ किया खास? सांसद कर रहे हैं, पहले से तो बहुत कुछ हुआ है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है बहुत कुछ हुआ है। पहले तो यहाँ कच्ची सड़क हुआ करती थी, जहाँ बरसात में निकल नहीं सकते थे लोग। यहाँ बरसात के दिनों में यहाँ सड़क पर चलना बहुत दूभर होता था। अब तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है पहले से। आपकी दुकानदारी में कुछ बदलाव आया है? नहीं? हाँ, बहुत बदलाव आया, क्योंकि पहले ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी नहीं थी, रेलवे लाइन पे कोई पुल नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब जब से कनेक्टिविटी हुई है तो उधर का ग्राहक भी दादरी आता है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं रहेगी। फिलहाल ये भीड़ भाड़ को देखते हुए आप लगा सकते हैं कि वाकई में ये जीवित शहर है, और इस वक्त चाहे टेम्परेचर जितना भी हो, हम लोग दिल्ली वाले बाहर निकलना मुश्किल तो होता है, हमारी मजबूरी है और हमारी ही ज़रूरी भी है, इसलिए हम अपनी ज़रूरत को दिखा रहते हैं। अब आपको दूसरे हिस्से में शायद लेके जाने की कोशिश करेंगे। उधर चलिए, आइए खड़क जी, ज़रा उधर भी दिखाइए। वेग बहुत शोर है इस सड़क पे, बहुत भीड़ है इस सड़क पे, लेकिन ये भीड़ ही इस सड़क की जान है, ये भीड़ ही इस सड़क की पहचान है। तो मैं आपको लिए चलता हूँ इधर, और थोड़े से आपको इसके दूसरे जो समीकरण है उसको भी दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। आ जाइए ज़रा इस हिस्से पे, क्योंकि एक हिस्से को हमने दिखा दिया। आप यहीं रहते हैं? हाँ, आइए। कौन है? अच्छा, आप तो यहाँ हैं ही भाई। मैं भी चुनाव पे चर्चा कर रहा था कि इस शहर में क्या क्या बदलाव आया। बाहर गए हैं, हम यहाँ नहीं आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ कौन लोग यहाँ के हैं? लेबर तो बाहर की है। अच्छा, वो हैं। आओ इधर आओ। ये बताओ, सेंटर पॉइंट है ये दादरी का। हम तो दिल्ली से आए हैं, हमें तो लगता है कि भाई काफ़ी कुछ चमक चुका है दादरी। तो वाकई कितना बदलाव आया दादरी में? जी काफ़ी बदलाव आया। पहले तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बाजार भी काफ़ी अच्छा हो गया दादरी का पहले से। अच्छा, सड़कें अच्छी हुई है? हाँ, सड़कें भी फ़र्क आया, सड़कों पे भी। बिजली पानी वगैरह में सब ठीक ठाक? हाँ, अब तो पहले से लाइट में भी इम्प्रूवमेंट है। सब बढ़िया है। क्या लाइट अच्छी होगी? हाँ, लाइट सही है। ये बताओ कि यार नोएडा में जो रहते हैं वो नोएडा बहुत ही अलग होता है, ग्रेटर नोएडा उससे भी अलग होता है, गाजियाबाद उससे भी अलग होता है, ये चौथी दादरी है। तो दादरी वाले कैसे फील करते हैं? ये बताएंगे जी। इनसे पूछे, ये हमारे दादरी के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष भी हैं। ये बताओ दादरी में क्या बदलाव आया? नोएडा यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत है जी। पहले इस टाइम जो है बिल्कुल फिलहाल में बिल्कुल बंद है गुंडागर्दी, और हाँ जी गुंडागर्दी बिल्कुल बंद है। कुछ विकास काम हो रहा है क्या? हाँ जी, भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो चुका है। बिल्कुल बंद हो चुका है? हाँ जी, भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद। भाई यहाँ ये एक चीज़ बताओ, बच्चों की स्कूल वगैरह के लिए क्या है कि स्कूल के यहाँ है अच्छे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं? नहीं है, स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं। कॉलेज भी है? हाँ। नए स्कूल हैं या कॉलेज या सब ये पुराने वाले? सब नहीं, सब पुराने ही है, उनको डेवलप हुआ है, थोड़ा डेवलपमेंट किया। हाँ, डेवलप हुआ है उनका। लेकिन प्राइवेट जो स्कूल है वो लूट तो वही मचा, वो हाँ लूट मचा रही है वो। सरकारी स्कूल में टीचर तो होंगे नहीं या कि हैं? नहीं, सरकारी है। हाँ, सरकारी में वैसे है तो सही, लेकिन इतनी खास नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्राइवेट जो है ये बहुत ज़्यादा लूट मचा रहे हैं। हाँ, देखिए प्राइवेट उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ आप बता सकता हूँ कि ये तो ये दादरी का हिस्सा है। फिर मैं वहीं आके सड़क पे खड़ा हो गया। आप आइए, इधर आइए ना। मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई आप जैसे लोग आए इधर से। हाँ, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि ये पब्लिक वाई चाहते हैं या पब्लिक का बेनिफिट का व्यूज आप क्या चाहते हैं? भाई अब चुनाव हो रहा है, ये नहीं सर, उस बार चुनाव से पहले कोई लेना देना नहीं है। फिर तो किससे लेना? किससे? आम पीपल
आम आदमी हूँ मैं। तो आम आदमी को किससे चाहिए? सुन तो क्या लिए, चाहिए? ये यहाँ जो प्राइवेट बस चलती हैं वो ले जाते हैं अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर और बुलंदशहर जाके सबको उतार देते हैं, रास्ते में उतार दे। रास्ते में उतार दे, गाड़ी होगी खराब। ओके। तो जो आम पब्लिक है उसमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, उनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? तो आपने कभी शिकायत की? हाँ जी, 3-4 बार मेरे साथ हो चुका है, बच्चों के साथ हो चुका है। यहाँ से आम पब्लिक बैठती है, वो सीधे आवाज़ लगाते हैं एटा अलीगढ़ बनाई हूँ, और बिलेंस से ले जाके बिलेंस से तो पहुँचते नहीं है। हाँ जी, उससे पहले गाड़ी खराब हो जाती है। मेन मुद्दा है ये। मेन मुद्दा इनका जो है वो आपकी समझ में आ गई होगी। आप कब समझ लिए आप समझ लिए। हम इस मसले पर आए थे कि अभी ये पूरी जो दादरी है ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच में है, लेकिन जो डेवलपमेंट वहाँ हुआ वो यहाँ नहीं हो पाया। यहाँ नगर पालिका रही, यहीं से नोएडा का डेवलपमेंट हुआ है, यहीं से ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट हुआ, यहीं से अलग अलग शहर और अलग अलग अट्टालिके आप देख रहे होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप होती रही है। आखिर क्या वजह रही कि यहाँ ध्यान नहीं दिया गया? आज भी नगर पालिका जिस जगह पे उसको बनाया गया है वो जगह बहुत छोटी है। तो शायद एक वोट बैंक के तौर पे ही इसे देखा गया, इसके कॉमर्शियल स्टेटस को नहीं देखा गया। इनकी ज़मीनें ज़रूर ली गई, लेकिन उस तरह का विकास नहीं हो सका। कहीं और भी चलते हैं, वहाँ भी लोगों की राय लेंगे। फिलहाल इस चौराहे से इतना बताने के लिए काफ़ी है। कैमरामैन खड़क के साथ मैं सुमन कुमार, TV9 भारतवर्ष।